नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देखें ये क्वेश्चन, ये स्कूल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए छात्रों से चंदा इकट्ठा किया गया। ये कक्षा के हर छात्र ने कक्षा के छात्रों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदे में दिए। उस कक्षा में से चंदे के लिए 91,125 रुपया इकट्ठा हुए, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ऐसे क्वेश्चन के लिए कि जब प्रत्येक छात्रों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसा चंदा में दिए, ऐसे अगर क्वेश्चन है कि वर्ग के बराबर पैसा चंदा दिया गया, तो यदि कुल चंदा जितना इकट्ठा हुआ है वो घन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? घन के बराबर होता है। अर्थात अगर कक्षा में छात्रों की संख्या निकालना है तो उसका घनमूल निकालते हैं। क्या करते हैं? घनमूल निकालते हैं। दिया है, लिखेंगे, दिया है चंदे के रूप में इकट्ठा रुपया बराबर 91,125। 91,125। तो छात्र की संख्या, कुल छात्रों की संख्या बराबर ये घनमूल के चिन्ह में इसको डाल देंगे 91,125। 91,125 इसका घनमूल निकाल लेंगे। ऐसे में आपको इसका क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 91,125 का करिए आप 5 से काटिए, 5 है इकाई के स्थान पर, तो 5 एकड़ 5, 5 4 9, 5 8 40, 1 41, 5 दूना 10, 10 1 11, 5 दूना 10, 2 12, 5 25 25। फिर 5 से कटेगा, 5 3 15, 3 18, 32 हुआ, 5 छक्का 30, 2 32, 5 चौके 20, 2 5 5 25। फिर 5 से कटेगा, 5 छक्का 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 7 35, 1 36, ये इधर हुआ 14 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 4 14, 5 9 45। फिर ये जो है 9 2 11 7 18, किससे कटेगा? 3 से। 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटिए, 3 बटे 24, 3 एकड़ 3। फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटिए, 3 9 27। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटिए 1। अब ये जो है घनमूल के चिन्ह में आ गए। अब ये अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका। अब इसको क्या करेंगे? घनमूल के चिन्ह में ही इसको क्या करेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब घनमूल के लिए क्या करते हैं? 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये। अब तीनों में से निकाल लीजिए। 5 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 5 3 15 3 45। कुल कितनी छात्रों की संख्या होगी? 45 छात्र। ठीक ना? आंसर हो जाएगा 45 छात्र। कितना छात्र? 45 छात्र। पूछ रहा है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? 45 होगी। समझ में आया? आप लोग ध्यान से देखें फिर से एक बार। एक स्कूल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए छात्रों से चंदा इकट्ठा किया गया। एक कक्षा के प्रत्येक या हर छात्र ने कक्षा के छात्रों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसा, जब वर्ग के बराबर पैसा दिया गया तो इसका मतलब जो है, अगर उस कक्षा में चंदे के लिए इतना रुपया इकट्ठा हुआ, 91,125 रुपए इकट्ठा हुए, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ऐसे क्वेश्चन के लिए जब वर्ग के बराबर दिया रहता है तो वो जो पैसा इकट्ठा हुआ है चंदे के रूप में, वो घन के बराबर हुआ है। किसके बराबर हुआ है? घन के बराबर हुआ है। अर्थात उसका हम क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे अगर कुल छात्रों की संख्या पता करना है। तो ऐसे में दिया हुआ है चंदे के रूप में इकट्ठा रुपया 91,125, तो कुल छात्रों की संख्या निकालना है तो इसका घनमूल निकाल देंगे, आ जाएगा 45 छात्र। ठीक ना? आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
ठीक ना, धन्यवाद।